श्रीपाद चंडी स्वामी स्तोत्र तथा श्रीमद भक्ति विश्वास विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन से चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु भक्ति दहित माधव गोस्वामी महाराज जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भूपाद समस्त गुरु परंपरा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। भगवान श्री गौर हरि सपासद गौर हरि सपासद नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। गिरिराज गोवर्धन भगवान भगवान श्री राधा माधव राधा गोपीनाथ जी जय युक्त हो। अब लोग श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 22वें नंबर का श्लोक को अध्ययन करेंगे। राजस्वयान पुष्टानां सुहृदान सुहृत्पुरे विप्रष्ट्या पाप विमूढ़ानां निगृतामस्य धीमता। एक साथ दो श्लोक है। वारुणिम मदिरां पीत्वा वदोन्मतिश्चेतसाम् अज्ञानतामिवोन्यम्यं ततु पंचावशेषिता। राजस्वयानुकृष्टानां सुहृदाम्ना सुहृत्पुरे विप्रस्तापविमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मता। वारुणिं मदिरां पीत्वा वधोन्मतिश्चेतसाम् अजानताविमोहन्यं ततु पंचावशेषिता। हे राजन, क्योंकि अपने द्वारिका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है, अतः मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा स्थापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब, ऐसा भागवत में वर्णन है, सड़े हुए चावलों से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को न पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर शेष सभी मर चुके हैं। बड़ी गंभीर, देखिए भागवत में लिखा है, इसीलिए बोलते हैं भागवत की वाणी इति परमहंस वाणी। परमहंसों की वाणी को समझना इतना सरल नहीं है। आगे सुखदेव गोस्वामी कुछ लीलाओं को बताते हैं कि भगवान की ये इस प्रकार की लीला है। जो ये भगवान के स्वधाम गमन की लीला, आपका यदुवंशियों का आपस में युद्ध होना, इस प्रकार की जो वो होती है, ये क्या होती है, ये कंफ्यूज करने वाली लीला है। और जैसे एक जादूगर आपको एक जादू दिखाता है और वो जादू दिखाता है कि लड़की को काटा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में न लड़की कटती है, लेकिन आंखों से यही दिखता है कि काटा जा रहा है। इस प्रकार भगवान की कुछ लीलाएं बड़ी गंभीर हैं, उनको समझना साधारण बुद्धि से संभव नहीं। फिलहाल हम जो है उसको श्रवण कर सकते हैं। प्रायेण तद भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम् मितो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च जन्मथ। 24 नंबर का श्लोक है। प्रायेणे तद भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम् मितो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च जन्मथ। वास्तव में ऐसा भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा भी करते हैं। यहाँ पर नित्यत्व शास्त्रियों के अनुसार जीवन संघर्ष तथा योग्यतम की दीर्घ जीविता प्राकृतिक नियम है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि प्राकृतिक नियम के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान है, उनका परम निर्देशन है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है। अतः जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे भगवान की सदिच्छा समझा जाता है। जिस समय पे अभी कंस्ट्रक्टिव समय चल रहा होता है भगवान की कृपा से, ये तो कई बार ऐसा भी समय होता है जब मंदिर तोड़े फोड़े जाते हैं, डिस्कंस्ट्रक्शन का समय चलता है, राजनेता लूट खसोट पे उतर आते हैं, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, खाने पीने के लाले भी पड़ जाते हैं, भूकंप आते हैं और विपरीत परिस्थितियां हो जाती है, महामारियां भी आती हैं। तो ये भगवान की
माया, भगवान का निर्देशन में ही माया कार्य कर रही है। इसलिए भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है। अतः जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे भगवान की कृपा सदिच्छा समझा जाता है, और जब विश्व में उत्पाद बनता है तब भी भगवान की परम इच्छा रहती है। सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलाया जा सकता है। अतः जब जब भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है तब तब मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच युद्ध होते हैं। अतः शांति का निश्चित मार्ग यही है कि भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए। स्थापित नियम यह है, हम जो भी करें, जो भी खाएं, जो भी यज्ञ करें, जो भी दान करें, तो भगवान की पूर्ण तुष्टि के निमित्त किया जाए। भगवान की इच्छा के विरुद्ध न तो कुछ किया जाए, न खाया जाए, न यज्ञ किया जाए, और न दान दिया जाए। हमें विवेक से उन कार्यों में जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, वे कार्य जिनसे भगवान दुष्ट होते हैं, अंतर करना सीखना ही चाहिए। साफ साफ बोला जा रहा है। किस कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं और किस कार्य से भगवान नाराज होते हैं, ये हमें सीखना ही चाहिए। इस तरह किसी कर्म का निर्णय भगवान की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता से किया जाता है। इसमें वैयक्तिक स्वच्छतारिताओं के लिए कोई स्थान नहीं रहता। हमें सदैव भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। ऐसा कर्म योग कर्म कौशलम कहलाते हैं। अर्थात किए गए कर्म जो भगवान से संबद्ध होते हैं, यही है किसी वस्तु को ठीक से संपन्न करने की कला। 25 नंबर श्लोक है। जलो कसाम जले यद्वनमान अदंतनीयस दुर्बलान बलिनो राजन महांतो बलिनो मत एवं बलिश्रेष्ठ यदुभि महर्दीरितान विभु यदुन्य दुभिरो नन्यम भूभारान संजहार जलो कसाम जले यद्वनमान मदंतणीयस दुर्बलान बलिनो राजन महांतो बलिनो मिथा एवं बलिश्रेष्ठे यदुभि महर्दीरितान विभु यदुन्य दुभिरन्योर्यम भूभारान संजहार। हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए, निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया। भौतिक जगत का यह नियम है, जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष एवं योग्यता का बचे रहना। भौतिक जगत का बिल्कुल स्पष्ट नियम है, अगर आप भौतिक जगत में हैं तो आपको जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। योग्यता, अपनी योग्यता को मेंटेन करना पड़ेगा, सत्ता प्रभुता को मेंटेन करना पड़ेगा भौतिक जगत में जीवन टिकाने के लिए। क्योंकि भौतिक जगत में बद्ध जीवों के मध्य असमानताएं होती हैं, जो भौतिक साधनों पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण है। सब चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा जमीन जायदाद हो, ज्यादा से ज्यादा विषय भोग हो, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया घर बार दुनियादारी, सब इसी बात पे पूरा भौतिक जगत चल रहा है। और हर जीव के अंदर ये बहुत घुसा पड़ा है, कितनी कोशिश कर लो घुसा पड़ा। भौतिक प्रभुता प्रभुता जताने की यही प्रवृत्ति बद्ध जीवन का मूल कारण है। ऐसी बनावटी प्रभुओं की सुविधा के लिए ही भगवान की भ्रामक शक्ति, भगवान की क्या बोल रहे हैं, भ्रामक भ्रम करने वाली शक्ति ने बद्ध जीवों में प्रत्येक योनि के अंतर्गत सबल तथा निर्बल की सृष्टि करके अंतर उत्पन्न कर दिया है। इसी तरह भगवान की जो भ्रामक शक्ति है वो क्या करती है, कोई सबल जीव तैयार करती है, कोई दुर्बल जीव, तभी तो एक दूसरे के उसमें वो अंतर रहेगा। भौतिक प्रकृति तथा सृष्टि पर प्रभुता जताने से ही असमानता असमानता की सृष्टि हुई है, और इसी से जीवन संघर्ष का नियम आया है। आध्यात्मिक जगत में न तो ऐसी असमानता होती है, आध्यात्मिक जगत में यह असमानता नहीं होती है, न ऐसा जीवन संघर्ष होता है। आध्यात्मिक जगत में जीवन संघर्ष इसलिए नहीं रहता क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है। वहाँ असमानता इसलिए भी नहीं रहती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करने चाहता है, तो कोई भी खुद लाभ लेने के लिए भगवान बनने की नकल नहीं करता।
यहाँ हम इनडायरेक्ट वे में छोटा कृष्ण बनना चाहते हैं। ज्यादा विषय भोग ऐश्वर्य दुनियादारी गहने कपड़े सब ज्यादा से ज्यादा हो। कोई चाहता है कि नहीं मेरे पास कम हो। ज्यादा से ज्यादा नौकरी करो, ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा विषय भोग करो, ज्यादा से ज्यादा खाओ, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया खाओ, ज्यादा से ज्यादा सामान इकट्ठा करो। ये इच्छा, छोटा कृष्ण बनने की इच्छा। ऐसा आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष इसलिए इसलिए यहाँ पर परमेश्वर की सेवा है। आध्यात्मिक जगत भगवान हर वस्तु के, यहाँ तक कि जीवों को भी शिष्टा होने के कारण प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं। लेकिन यह भौतिक जगत में माया के जादू से, अपने भगवान ने बोला माया का जादू, जादूगर का जादू, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ का यह नित्य संबंध भुला दिया जाता है। अतएव जीव जीवन टिकाए रखने के लिए संघर्ष करता है। योग्यताओं को बचे रहना, योग्यता होना नियमों के द्वारा बद्ध हो जाता है। बड़ा गंभीर इसमें बोला गया है। भौतिक जगत की स्थिति टिकाऊ नहीं है, यहाँ संघर्ष है। यह जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यहाँ बहुत कुछ धन का, धन के द्वारा कंट्रोलिंग, राजनीतिक पदों के द्वारा और पता नहीं कितने कितने प्रकार के द्वारा कंट्रोलिंग, ज्यादा से ज्यादा प्रभुता कमाने की योग्यताएं हैं। देश काल अर्थ युक्ता ने हत्तो पोप समानि च। 27 नंबर का श्लोक है। हरन्ति स्मरा चित्तम गोविंदा विहितानि में, देश काल अर्थ युक्तानि हत्ता पोप समानि च, हरन्ति स्मरत तच्चित्तम गोविंदा विहितानि में। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए। यहाँ पर अर्जुन का संकेत भगवत गीता के उपदेश की ओर है। इसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर उनको प्रदान किया था। भगवान के द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लाभ के लिए अपितु समस्त देशों तथा समस्त काल के लिए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता समस्त वैदिक वांग्मय का सार है। जिन लोगों के पास उपनिषद पुराण तथा वेदांत सूत्र के विशाल वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, उनके लिए स्वयं भगवान ने यह ग्रंथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष रूप से कम बुद्धिमान श्रेणी के लोगों के लिए यथा स्त्रियों, श्रमिकों तथा क्षत्रिय और उच्च वर्गीय वैश्यों के अयोग्य संतानें, यहाँ पर बोला अयोग्य लोग, अयोग्य संतानों की, क्योंकि यहाँ पर कम बुद्धिमान लोग होंगे कलयुग, इसलिए ज्यादा कुछ समझ जाना बहुत मुश्किल है। ब्राह्मणों क्षत्रिय वैश्यों शूद्र कम बुद्धिमान, उनके बच्चे और कम बुद्धिमान। तो यहाँ पर भगवान ये बोल रहे हैं। अब जबकि उच्च वर्गीय सभी अयोग्य संतानों के लिए तैयार किया गया था, अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो समस्या उठी है वह भगवत गीता की शिक्षाओं से हल हो गई थी। अब जबकि भगवान पृथ्वी के लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके थे और अर्जुन अपने पराक्रम तथा प्राधान्य को खोने जा रहे थे, तो उससे पुनः भगवत गीता की महान शिक्षाओं का उनको स्मरण करना चाहा, क्योंकि वह लोगों को शिक्षा देना चाह रहे थे कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों में सांत्वना दिलाने के लिए, अभी तो संकट उपस्थित होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए भगवत गीता से निराकरण किया जा सकता है। कृपा सिंधु भगवान अपने पीछे भगवत गीता की महान शिक्षाएं इसलिए छोड़ते गए, जिससे मनुष्य भगवान के भौतिक दृष्टि से अदृश्य होने पर भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से पदार्थ के माध्यम से बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूति किए जाने के लिए अवतार ले सकते हैं, क्योंकि पदार्थ भी भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। इस तरह भगवत गीता भगवान की कोई भी प्रामाणिक शास्त्र शब्द अभिव्यक्ति भी भगवान का अवतार है। भगवान की ध्वनि अभिव्यक्ति में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई भी मनुष्य भगवत गीता से वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में उठाया। कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भवबंधन से मुक्त होने के इच्छुक रखते हैं वह भगवत गीता से बहुत आसानी से लाभ उठा सकते हैं। इसी दृष्टि से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया
मानो उसे इसकी आवश्यकता थी। भगवत गीता में 5 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें खोजी गई हैं, बताई गई हैं, जिनका संबंध है। पहला चीज बताई गई भगवत गीता में परमेश्वर। परमेश्वर। दूसरा है जीव। तीसरी है प्रकृति। चौथा है देश और काल। पांचवा है कर्म विधान। इनमें से परमेश्वर तथा जीव गुणात्मक रूप से एक जैसे दिखते हैं। दोनों का अंतर पूर्ण तथा उनके अंश के अंतर जैसा है। प्रकृति जड़ पदार्थ है जिसमें 3 विभिन्न गुणों की अंतक्रिया होती रहती है और शाश्वत समय तथा असीम अवकाश भौतिक प्रकृति के जगत के परे माने जाते हैं। जीव के कार्यकलाप विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां हैं, तो जीव को प्रकृति के भीतर या बाहर जय कर सकती है या मुक्त कर सकती है। इन सभी विषयों की संक्षिप्त व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यहाँ पर ये दिव्य अनुभव अर्जुन को प्राप्त है, उसके बारे में बताया जा रहा है। भगवत गीता में भगवान तथा जीव दोनों को सनातन कहा गया है, लेकिन भगवान का धाम जो भौतिक आकाश से बहुत दूर है, उसे भी सनातन बताया गया है। जीव को भगवान के सनातन जगत में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहाँ आत्मा की मुक्त क्रियाशीलता प्रकट होती है। उसे भगवान के धाम पहुंचने की विधि को सनातन धर्म कहा जाता है। किंतु भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त हुए बिना कोई भगवत धाम नहीं पहुंच सकता। भगवत गीता हमें सिद्धि की इस अवस्था को प्राप्त करने के सूत्र उपलब्ध कराती है। यहाँ पर ये इसको बताया गया जो अर्जुन एक प्रकार से। अब यहाँ पर सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, एवं चिंतयतो जिष्णो कृष्ण पाद सरोरुहम् सौहृदयेनाति गाढेन शान्तासि विमलामती। एवं चिंतयतो जिष्णो कृष्ण पाद सरोरुहम् सौहार्देनाति गाढेन शान्तासि विमलामती। खुद गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता के प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोच रहे हैं तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। भगवान ने जो उपदेश अपने मित्र को दिया था, उससे उनके चरण कमलों का चिंतन करने से अर्जुन तल्लीन हो गए, उनका मन शांत हुआ, सभी भौतिक कलमश से रहित हो गए। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः उनका गहन ध्यान यौगिक समाधि के ही समान है। भगवान अपने नाम रूप गुण लीलाओं पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कलमश नष्ट होने लगा। भगवान सूर्य के समान है। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर हो जाना। भक्त के मन में भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अतः संसार के समस्त कलमश की सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करने की प्रस्तुति की है। निसंदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान से है, अतः इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है जो हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है और इसकी तुलना कभी कभी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। 29 नंबर का श्लोक है। आज की क्लास को हम थोड़ा सा यहाँ पर कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, उसके कारण इसको अभी और आगे नहीं ले जाएंगे।